जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार आज फिर से दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। क्या चाहिए बिहार जनगणना 2011 को हम लोग दोस्तों एक नए टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। क्या चाहिए टॉपिक का नाम क्या चाहिए दोस्तों, बिहार जनगणना 2011। हम लोग क्या चाहिए बिहार पुलिस और बिहार SSC को जो आने वाले एग्जाम है दोस्तों उसको देखते हुए क्या चाहिए बिहार जनगणना 2011 का एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करता है दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ये दोस्तों हम लोग क्या चाहिए समझते हैं क्या चाहिए बिहार सेंसस 2011। क्या चाहिए दोस्तों बिहार सेंसस यानी बिहार जनगणना 2011 को समझते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में पूरा, और लास्ट में इससे जुड़े इम्पोर्टेंट जो MCQ होते हैं वो भी लगाएंगे। आइए हम लोग क्या चीज़ समझते हैं बिहार जनगणना। उससे पहले दोस्तों बिहार जनगणना को समझने से पहले एक बार समझिएगा कि जो जनगणना दोस्तों क्या चीज़ जो जनगणना है वो प्रथम बार भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। जो भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 1872 ईस्वी में। उस समय जो वायसराय था दोस्तों वो किसके कौन था, तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन क्वेश्चन क्या चीज पूछता है दोस्तों कभी कभी कि नियमित जनगणना कहने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों कि हर साल, मतलब जो 1872 में जनगणना जो स्टार्ट हुई थी उस समय ये डिसाइड नहीं हुआ था कि जनगणना कि हर साल होगा कि हर 5 साल पर होगा कि हर 10 साल पे होगा। तो यही जो नियमित कब से हुआ दोस्तों, जनगणना कितने सालों पर होता है, हर 10 सालों पर होता है। तो ये जो नियमित किया गया, ये नियमित जनगणना कब से किया गया, नियमित जनगणना 1881 ईस्वी। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो नियमित जनगणना के समय उस समय वायसराय कौन थे। जो भारत में जब से नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ तो कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1881 ईस्वी से दोस्तों। कब से, 1881 ईस्वी से। और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन थे दोस्तों। याद रखिएगा वायसराय जरूर याद रखिएगा दोस्तों। जनगणना नियमित कब से चालू हुआ ये भी डेट याद रखिएगा, 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। और हम लोग समझते हैं क्या चीज, हम लोग को क्या चीज पढ़ना दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना हम लोग क्या चाहिए हम लोग डिसाइड करने वाले हैं बिहार जनगणना के बारे में। लेकिन जो पूरा भारत की जनगणना की गई दोस्तों वो जो भारत की 15वीं जनगणना थी केमा नंबर का, ये जब से 1881 से अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों 1872 से, अगर पूछे कि वर्ष 2011 की जनगणना ये कितने नंबर की जनगणना थी, तो कितना नंबर की दोस्तों, तो 15वीं जनगणना थी, याद रखेगा। और पूछ दे अगर कि स्वतंत्र भारत के अगर पूछ दे दोस्तों क्या चाहिए स्वतंत्र भारत का जो जनगणना पूछ दे, क्या चाहिए स्वतंत्र भारत का अगर पूछ दे दोस्तों तो केमा जनगणना हो जाएगा, 7वां जनगणना हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का 2011 का जो जनगणना था वो केमा नंबर का जनगणना था, तो कितना नंबर का, तो 7वां नंबर का जनगणना था। और याद रखिएगा दोस्तों इससे एक और बात याद रखिएगा, जो 2011 की जनगणना हुई थी ये 15वीं जनगणना हुई थी। इस समय जो जनगणना आयुक्त कौन थे, कौन जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया था जनगणना आयुक्त, C चंद्रमौली को, याद रखिएगा C चंद्रमौली को किया गया था दोस्तों। जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो C चंद्रमौली को नियुक्त किया गया था। और हम लोग आप चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग भारत के बारे में समझ गए कि भारत का पहला जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ दोस्तों, तो 1872 में। अगर नियमित जनगणना पूछे भारत में तो 1881 में। किसके काल में दोस्तों नियमित जनगणना, तो रिपन के काल में, याद रखिएगा। और उसके बाद जो 2011 की जनगणना थी वो कितने नंबर की जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। और अगर पूछ दे कि जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की, जो स्वतंत्र भारत के बाद जो पहली जनगणना कब हुई होगी, 1951 से। 1951 से अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना, जो 2011 की जनगणना थी वो कितने नंबर की जनगणना थी, तो कितने नंबर का, तो
याद रखिएगा 7वीं जनगणना थी दोस्तों, याद रखिएगा कितना, तो 7वां जनगणना था। हम लोग अब समझते हैं दोस्तों जो मेन टॉपिक हम लोग का क्या चीज, बिहार जनगणना के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों, क्या है कि हम लोग क्या चीज बिहार के अंदर जनगणना करने वाले हैं, तो इससे पहले हम लोग बिहार का क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। जो बिहार का क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों, तो कितना दोस्तों, 94,163 किलोमीटर दोस्तों, 94,163, याद रखिएगा दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। जो पूरे भारत का कितना परसेंट है, जो पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दोस्तों, 2.86% है। याद रखिए, पूरा भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.86% है दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, जो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो वेस्ट चंपारण हो गया दोस्तों। जो बिहार में जो वेस्ट चंपारण है, वो वेस्ट चंपारण, ये वेस्ट चंपारण ही कची दोस्तों, बिहार का में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, इसलिए इसको यहाँ बिहार जनगणना में डाल दिए थे। हम लोग अब समझते हैं दोस्तों दशकीय वृद्धि दर बिहार जनगणना में। याद रखिएगा दोस्तों क्या चाहिए कि 2001 से जो अगर 2011 की हम लोग जनगणना पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उससे पहले की जनगणना में हम लोग की जनसंख्या था वो कितना था दोस्तों। अगर वो कितना था तो उसका वृद्धि कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो 2001 से 2011 की जनगणना में हम लोग का 10वीं वृद्धि दर, मतलब 10 साल में जो वृद्धि हुआ दोस्तों, वो कितना हुआ, तो 25.4%। कितना प्रतिशत रहिए, 25.4%। एग्जाम्पल के रूप में समझ रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए 25% अगर बोलने का अर्थ क्या चीज दोस्तों, समझ ही रहे होंगे क्या चीज, कि अगर मान लीजिए कि अगर 2001 में जनगणना 100 थी, जनगणना हुआ जिसमें बिहार की जनसंख्या कितना थी, 100 थी, और अगर 2011 में जनसंख्या का गणना हुआ दोस्तों, जनगणना हुआ 2011 में, तो उसमें जनगणना कितना हो गया दोस्तों, उसमें जनसंख्या कितना हो गया, 125 हो गया। 25% की क्या चीज हुई, वृद्धि हुई। याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, जैसे में 10 साल में बिहार में किस जिला में सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्या चीज कि किस जिला में, बिहार के किस जिला में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक हुआ, तो किस जिला में, तो मधेपुरा जिला में दोस्तों। याद रखिएगा बिहार के जो मधेपुरा जिला है वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ। कितना परसेंट दोस्तों, तो कितना, 31%। याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा, 31% सबसे अधिक वृद्धि हुआ। और सबसे कम कहाँ हुआ, तो गोपालगंज में। गोपालगंज में कितना हुआ, 19% सबसे कम वृद्धि दर हुआ दोस्तों। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ, तो गोपालगंज में। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ दोस्तों, तो मधेपुरा में। और कुल वृद्धि दर अगर पूछे कि 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, मतलब 10 साल में कितना वृद्धि हुआ, तो कितना, 25% हुआ दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ, मधेपुरा में। उसके बाद कहाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कहाँ, मधेपुरा में। और सबसे कम कहाँ हुआ, तो सबसे कम कहाँ हुआ, गोपालगंज में दोस्तों। याद रखिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, और अगला क्या चाहिए, कुल जनसंख्या पर चलते हैं। क्या चाहिए, कुल जनसंख्या पर, कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो बिहार में जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके आधार पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसकी कुल जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है, 10 करोड़ लगभग दोस्तों। क्या चीज, 10 करोड़ 41 लाख ऐसे करके है दोस्तों। तो याद रखिएगा 10.5 करोड़ के लमसम में, कितना, 10.5 करोड़ जो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों, 121। भारत की जनसंख्या कितना, 121 करोड़। उसका अगर हम लोग 10%, और बिहार का कितना दोस्तों, तो कितना, 10.5 करोड़। और भारत की से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो कितना परसेंट हो जाता है, 8.6% हो जाता है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 8.6% है दोस्तों। याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज, जो बिहार है दोस्तों, वो जनसंख्या के दृष्टि से कितने नंबर पर आता है। अगर बिहार में कितना जनसंख्या दोस्तों, 8.6%। कितना, 8.6%। अगर कुल बोले तो कितना, 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ है दोस्तों। तो बिहार का स्थान कितना नंबर का, वो देखते हैं। तो बिहार का स्थान जो जनसंख्या में है दोस्तों, वो तीसरा नंबर पर है। कितना नंबर पे,
तो तीसरा नंबर पे दोस्तों। पहला नंबर पे याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पहला नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से कौन है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश कौन है, यूपी। दूसरा पे कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र। और तीसरा पर अपना बिहार याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ, तो बिहार में दोस्तों, याद रखिएगा। अगर जनसंख्या घनत्व भी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर घनत्व बोले कि अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार हो जाएगा दोस्तों, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर केवल जनसंख्या अगर पूछे कि बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है दोस्तों, तो कितना स्थान है, तो बिहार का स्थान कितना, तो तीसरा स्थान है दोस्तों। अगला चलते हैं और समझिएगा दोस्तों कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, हम लोग क्या चीज पढ़े यहाँ भी दोस्तों, क्या चीज कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना 10.5 करोड़ है, जिसमें कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 8.6%। बिहार का कुल कितना हो गया दोस्तों, कितना 10.1 करोड़, याद रखिएगा 41 करोड़ जनसंख्या हो गया दोस्तों, जिसमें 10.41 करोड़ में किस जिला में दोस्तों, किस जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता, तो याद रखिएगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये सब क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो पटना है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, तो शेखपुरा हो गया दोस्तों। क्या चाहिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या चाहिए हो जाएगा दोस्तों, तो शेखपुरा हो जाएगा। और सबसे अधिक पटना, एकदम याद कर लीजिए दोस्तों कि बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पटना, जो हम लोग बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों, पटना में। वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम पूछे तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो शेखपुरा में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ, तो शेखपुरा में। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछे, जहाँ सबसे अधिक ग्रामीण लोग, मतलब ग्राम में, मतलब गाँव में ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, समस्तीपुर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कहाँ, तो कहाँ, समस्तीपुर है दोस्तों। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला तो पटना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला तो पटना, याद रखिएगा। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, पटना। और जब शहरी जब सबसे ज़्यादा तो सबसे कम तो पटना में होगा दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या। इसका तो उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा कि अगर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ, पटना में, और सबसे कम शहरी जनसंख्या तो पटना ही हो जाएगा। इसी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो समस्तीपुर में है। अब समझते हैं दोस्तों कुल जनसंख्या। हम लोग का जो बिहार का जो पूरा कुल जनसंख्या दोस्तों, वो कितना परसेंट है, तो कितना कुल कितना है दोस्तों, 10.5 करोड़, मतलब याद रखिएगा 10.41 करोड़। कितना है, 10.41 करोड़ में हम लोग तो देख लिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, तो पटना जिला में। किस जिला में है, तो पटना जिला में है। सबसे कम कहाँ, तो शेखपुरा में। अब हम लोग देखते हैं जो 10.5 करोड़ लगभग है दोस्तों, उसमें उस लगभग में 10.5 करोड़ में महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है, इसको समझते हैं। जिसमें कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 10.41 करोड़ है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 5.4 करोड़ दोस्तों, याद रखिएगा। 5.5 करोड़ के लमसम में, और महिला के जोड़ दे दोस्तों, महिला तो कितना, लगभग 5 करोड़, याद रखिएगा दोस्तों। 5 करोड़ और 5.4 करोड़ दोनों। पुरुष की जनसंख्या कितना हो गया, तो 5.4 करोड़, महिला की जनसंख्या 4.9 करोड़। प्रतिशत में याद रखिएगा दोस्तों, पुरुष का प्रतिशत जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 52.41%। ये नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अभी ट्रेंडिंग में, याद रखिएगा। क्या चीज कि पुरुष कुल जनसंख्या कितना है बिहार का, 10.41 करोड़, जिसमें से पुरुष जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों, कितना परसेंट पुरुष जनसंख्या है, तो कितना 52.14% है दोस्तों। महिला कितना है, 47.86% है। कितना, 47.86%, याद रखिएगा। महिला की जनसंख्या कितना, 47.86%, और यहाँ 52.14% है दोस्तों पुरुष की जनसंख्या, याद रखिएगा। दोनों पुरुष और कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, एकदम याद कर लीजिएगा दोस्तों। कुल जनसंख्या कितना है, तो 10.5 करोड़, ऐसे याद रखिएगा। एकदम याद करने के अगर सोचिएगा, रट्टा मारिएगा, भूल जाइएगा। कितना, 10.5 करोड़ के लमसम में दोस्तों। महिला का कितना है,
लगभग 5 करोड़ के, और इसमें कितना है दोस्तों, पुरुष का 5.5 करोड़ के लमसम में है दोस्तों। और पुरुष का प्रतिशत कितना है, 52%, और महिला का 47% है दोस्तों लमसम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्या चाहिए दोस्तों, सॉरी, अब हम लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे दोस्तों, लिंगानुपात। लिंगानुपात दोस्तों, जैसे में लिंगानुपात क्या चाहिए दोस्तों कि कितने प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं दोस्तों। सुनते होंगे कि कितने प्रति 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, वही एक लिंगानुपात कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यही लिंगानुपात जो पूरा बिहार का, किसका दोस्तों, बिहार का लिंगानुपात पूछे, बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918। बिहार का लिंगानुपात कितना है, कुल अगर लिंगानुपात पूछे बिहार का कितना, तो 918। अगर पूछ दे दोस्तों बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात में पूरा बिहार में दोस्तों 1000 पुरुषों पर कितना, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं दोस्तों, 918 महिलाएं हैं, याद रखेगा। उसी तरीका से याद रखिएगा कि गोपालगंज में दोस्तों, गोपालगंज जो बिहार का एक जिला है दोस्तों, वो सबसे अधिक लिंगानुपात है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, तो कितना, 1021 है। और सबसे कम अगर पूछे तो कहाँ, मुंगेर में दोस्तों, मुंगेर में कितना है, तो 876 है। 1000 महिला पर 1000 पुरुष पर कितना महिला, तो 876 महिला को रखा गया दोस्तों, याद रखिएगा। रखा नहीं मतलब वहाँ महिला की जनसंख्या कम है। सर आप कुल पूछे, ऐसे कुल वाला ज़्यादा पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा कि बिहार की कुल लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 918। और सबसे ज़्यादा किसका है, तो गोपालगंज का, और सबसे कम किसका है, तो मुंगेर का। इतना याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या चीज, अगला पॉइंट क्या चीज़ है, बाल लिंगानुपात। क्या चीज, हम लोग लिंगानुपात देख लिए दोस्तों, और उसके बाद बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात में किसको रखा जाता है दोस्तों, मेनली 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कितना, 6 वर्ष तक के बच्चों को, कितना वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया, किसमें, बाल लिंगानुपात में। अगर केवल लिंगानुपात पूछे तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे, बिहार का अगर पूछे कि लिंगानुपात कितना, तो क्या चीज बोलेंगे, 918। अगर पूछ उसमें बाल लिंगानुपात लगा दे तो क्या चीज बोलेंगे, बिहार का बाल लिंगानुपात दोस्तों, बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है, 935 है। बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 935। और अगर पूछ दे केवल लिंगानुपात तो 918, और उसमें 918 था कुल दोस्तों। और उसमें दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा किस जिला का था लिंगानुपात, तो गोपालगंज का, और सबसे कम कहाँ का था, तो कहाँ, मुंगेर का। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ कहाँ का सबसे कम कहाँ का था दोस्तों, तो मुंगेर का, और सबसे ज़्यादा कहाँ का था, तो गोपालगंज का। यहाँ देखते हैं कि सबसे अधिक बाल लिंगानुपात कहाँ है, तो किशनगंज का। कहाँ का दोस्तों, किशनगंज का। कितना बाल है दोस्तों, याद रखिएगा, कितने बच्चों पर, कितने लड़कों पर कितने लड़कियां हैं दोस्तों, तो 1000 लड़कों पर 971 लड़कियों को रखा गया, बच्चों को रखा गया, याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों वैशाली का कितना है, तो 904 है। वैशाली का लिंगानुपात कितना है, 904, जो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ, किशनगंज का। और अगर केवल पूछे कि बाल लिंगानुपात, ये केवल बाल लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पिछले बिहार पुलिस के एग्जामों में, याद रखिएगा कि बाल लिंगानुपात बिहार का कितना दोस्तों, तो 935 है, याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। याद रखिएगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है कि हम लोग क्या चीज पढ़ा है स्टार्टिंग में कि बिहार जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा राज्य आता है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य कितने नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर पर। उसी टाइम हम बताएं दोस्तों कि जनसंख्या अगर घनत्व लगा दे, डेंसिटी लगा दे, तो क्या चीज, वो क्या चीज पहला नंबर पे आ जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाए, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो बिहार। याद रखिएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन है दोस्तों, बिहार दोस्तों। बिहार जो है क्या चीज, सर्वाधिक जनघनत्व वाला
राज्य है दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है, याद रखिएगा। और बिहार का जनघनत्व कितना है दोस्तों? तो कितना? 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में दोस्तों। क्या चीज? अगर 1 किलोमीटर है दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? तो 1106 व्यक्ति रहते हैं, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर में बिहार में कितने व्यक्ति रहते हैं? औसतन निकाला गया दोस्तों। क्या चीज? औसतन कितना व्यक्ति रहते हैं? तो 1106 व्यक्ति रहते हैं, याद रखिएगा। उसी हिसाब से समझिएगा कि अगर बिहार में, ये तो पूरा बिहार का हो गया 1106। अब बिहार में किस जिला का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है दोस्तों? तो सबसे छोटा जिला, हम लोग सबसे छोटा जिला कौन सा पढ़े? क्षेत्रफल के दृष्टि से इसीलिए पढ़े थे वहाँ पर कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो वेस्ट चंपारण। और सबसे छोटा जिला शिवहर। वही सब जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों, वहाँ सबसे जनघनत्व अधिक है। वहाँ क्या चीज़? क्षेत्रफल कम है दोस्तों, और वहाँ क्या चीज? जनसंख्या ज्यादा, इसीलिए जनसंख्या क्या चीज? जनघनत्व बढ़ गया, याद रखेगा। शिवहर का जनघनत्व कितना दोस्तों? 1806, यानी 1 किलोमीटर में दोस्तों ये क्या चीज? प्रति किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? कितना? 1 किलोमीटर में कितना? 1880 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। शिवहर में कितना? 1880 व्यक्ति रहते हैं। अब पूरा बिहार का पूछे तो 1106, और सबसे ज्यादा पूछे तो शिवहर में कितना? 1880। और अगर सबसे कम पूछे दोस्तों कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, तो सबसे कम कहाँ है दोस्तों? 488 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहता है दोस्तों। 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है दोस्तों? तो 488 व्यक्ति पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कहाँ? कैमूर में दोस्तों। जो कैमूर जिला है दोस्तों बिहार का, वहाँ सबसे कम जनघनत्व है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला कौन सा हो गया दोस्तों? तो कौन राज्य पूछ रहा है, तो राज्य बिहार। अब बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ जनघनत्व है दोस्तों? तो सबसे छोटा जिला कौन सा? शिवहर। वही शिवहर में क्या चीज? जनघनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1880। ये पूछता है दोस्तों कि बिहार का जनघनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, याद रखिएगा। उसी हिसाब से सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो कैमूर में कितना है? 488 है, याद रखिएगा। अब समझते हैं हम लोग दोस्तों क्या चीज? कुल साक्षरता दर। बिहार में हम लोग क्या चीज देख लिए दोस्तों? जनसंख्या देख लिए, जनघनत्व देख लिए। अब क्या चीज हम लोग को देखना है दोस्तों? लिंगानुपात भी हम लोग देख लिए। अब क्या चीज? बिहार का साक्षरता दर में क्या पोजीशन है दोस्तों? बिहार कितना % साक्षर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला अगर राज्य पूछे तो कौन है? सबसे कम साक्षर वाला राज्य पूछे, सबसे कम, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे कम पूछे, सबसे कम साक्षर, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिहार ही दोस्तों। सबसे कम साक्षर कौन है? तो बिहार, याद रखिएगा। कितना % है दोस्तों? तो मात्र 61.8%। कितना? 71.8%, 61.8% है दोस्तों। कितना? कुल साक्षरता दर कितना? 61.8% है। और उसमें भी दोस्तों कुल महिला साक्षरता दर, याद रखिएगा कि उसमें महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%। ये पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बिहार में महिला का साक्षरता दर कितना % है, ये पूछा गया था कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना % है? तो कितना? 51.5%। कितना? 51.5% दोस्तों। अब पुरुष साक्षरता दर कितना? 71% दोस्तों, याद रखिएगा। कितना है? तो 71%। कितना है दोस्तों? तो पुरुष साक्षरता दर 71%, याद रखिएगा। और सबसे अधिक साक्षरता दर अगर पूछे, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछ दे, क्या चाहिए? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास दोस्तों। रोहतास में कितना है? तो 73% दोस्तों। 73% लोग साक्षर हैं। बिहार में के जो रोहतास जिला है वहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है दोस्तों। वहाँ कितना साक्षरता दर है? तो कितना है? तो 73% है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? पूर्णिया में कितना है दोस्तों? तो मात्र केवल कितना? 51% है दोस्तों। इतना याद रखिएगा कि बिहार की स्थिति साक्षरता दर में सबसे कम है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो बिहार की। और कितना % है दोस्तों? तो 61.8%। ये पॉइंट याद रखिएगा।
और सबसे उसमें महिला साक्षरता दर कितना है 51.5% और पुरुष साक्षरता दर कितना है 71%। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है दोस्तों, तो रोहतास में, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो पूर्णिया में। इतना पॉइंट याद रखिएगा, साक्षरता दर से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि साक्षर कितने हैं, बिहार में कितने साक्षर लोग हैं दोस्तों, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कुछ अन्य तथ्य को देखते हैं। जाति हम लोग कितने परसेंट, जैसे मैं अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, जनजाति की संख्या कितनी है, ये दो केवल पूछते हैं दोस्तों, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। क्या चीज़ नोट कर लीजिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति का प्रतिशत, क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है 15.9%। याद रखिएगा कितना परसेंट, तो 15.9% है दोस्तों। और याद रखिएगा केवल अनुसूचित जनजाति अगर पूछे तो कितना है दोस्तों 1.3% है। अनुसूचित जाति बोले तो कितना 15.9, अनुसूचित जनजाति अगर बोल दे, शेड्यूल ट्राइब बोल दे, एससी है दोस्तों, क्या चीज एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है 1.3%, अनुसूचित जाति की संख्या कितना है 15.9%। याद रखिएगा। अगला अब हम लोग दोस्तों बिहार जनगणना को एक बार देख चुके हैं, इसका पूरा तथ्य पढ़ चुके हैं। हम लोग इससे जुड़े एमसीक्यू को करते हैं। एक बार हम लोग नए हैं तो दोस्तों क्या चीज पढ़े हम लोग, क्या चीज हम लोग पढ़े दोस्तों कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई 1872 में, और उस समय जो किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में। दूसरी बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों, तो नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में। अब जो भारत की जो जनगणना है 2011 की, कितना नंबर का जनगणना, तो 15 नंबर का। याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का कितना मात्र 2.86% है दोस्तों। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है दोस्तों। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कहाँ मधेपुरा में और गोपालगंज में। सबसे कम हुआ था पूरा अगर पूछे बिहार में कितना हुआ था, तो कितना 25.4%। याद रखिएगा। और हम लोग क्या चीज़ देखे हैं, जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना बिहार का 10.5 करोड़ के लमसम में। याद रखिएगा 10.41 करोड़, जिसमें बिहार का स्थान क्या चाहिए तीसरा नंबर पर है दोस्तों। और याद रखिएगा कि बिहार का कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो पटना में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो शेखपुरा में। समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, पटना में। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में दोस्तों। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं दोस्तों। कुल जनसंख्या कितना है, तो 10.41 करोड़, जिसमें महिला की जनसंख्या कितना है दोस्तों, महिला जनसंख्या 4.9 करोड़, पुरुष जनसंख्या 5.4 करोड़। लिंगानुपात भारत का कितना, बिहार का कितना है दोस्तों 918, भारत का पूछे तो 943 दोस्तों। अगर हम लोग भारत की जनगणना नेक्स्ट वीडियो में अगर कभी मौका मिले तो फिर बताएंगे दोस्तों। क्या चीज़ भारत की जनगणना पर वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे भारत की कितना लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात से याद रखिएगा कितना 943 व्यक्ति पर किलोमीटर। याद रखिएगा। गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक था दोस्तों, कितना 1021। सबसे कम कहाँ था दोस्तों, तो मुंगेर में। बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किशनगंज में, वैशाली में सबसे कम था दोस्तों। कुल बाल लिंगानुपात कितना था बिहार का 935। जनघनत्व में देखे थे बिहार का 1106 व्यक्ति। सबसे कम कहाँ था, कैमूर में। सबसे ज़्यादा शिवहर में दोस्तों। कुल साक्षरता दर में देखें दोस्तों, सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा था, रोहतास। सबसे कम पूर्णिया था। याद रखिएगा। अनुसूचित जाति जो एससी की जनसंख्या दोस्तों कुल कितना परसेंट है, तो 15.9%। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो 1.3% है। अब हम लोग एमसीक्यू को करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये सारे एमसीक्यू अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो ये सारे एमसीक्यू बनेंगे। याद रखिएगा क्या चाहिए। और ये सारे एमसीक्यू हैं जो क्या चाहिए बीपीएससी दरोगा चाहे जो बिहार के अन्य एग्जामों में पूछे गए वो सब मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा। क्या चीज पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना दोस्तों।
कैची है। तो हम लोग अभी यही पढ़े दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कितना पढ़े हैं, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना, 106 व्यक्ति पर किलोमीटर दोस्तों, किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता, तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व वाला जिला पूछ दे बिहार का दोस्तों, तो जिला कौन सा था, जैसे ये तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है ना 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। अगर जिला पूछे बिहार का कौन सा जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो किस जिला का था दोस्तों, तो किसका था, जो शिवहर दोस्तों, शिवहर दोस्तों। शिवहर का कितना था, 1880 व्यक्ति था पर किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे कम कहाँ था, तो कैमूर था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, क्या है ना दोस्तों कि लिंगानुपात से क्वेश्चन बनता, तो बिहार का लिंगानुपात पूछ दे तो कितना था दोस्तों, 918। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918, केवल लिंगानुपात है। अगर बाल लिंगानुपात पूछे तो तब दोस्तों, बाल लिंगानुपात अगर पूछ दे तो बाल लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 935 हो जाएगा दोस्तों। और बाल लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वाला याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किस जिला का था, तो किशनगंज का था, किशनगंज का था दोस्तों। बाल लिंगानुपात सबसे अधिक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो किस राज्य में है दोस्तों, तो बिहार में। यह भी पूछा गया दोस्तों, बिहार में। हम लोग क्या चीज बोले कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है, तीसरा स्थान है। लेकिन यहाँ क्या चीज पूछ रहा, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा, क्या चीज, जनसंख्या घनत्व बोल दिया दोस्तों, क्या चीज, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जब भी जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार का दोस्तों कितना, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में से कौन अधिकतम साक्षरता दर रखता है दोस्तों। हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों, साक्षरता दर वाला में, साक्षर वाला में क्या चीज पढ़े कि सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन, राज्य पूछे तो कौन, बिहार। और अब बिहार में अगर पूछे कि सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो कौन है दोस्तों, रोहतास है। कौन जिला है, रोहतास, याद रखिएगा। रोहतास में कितना % लोग साक्षर हैं, तो 73% दोस्तों। हम लोग अभी पढ़े सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो रोहतास है दोस्तों। निम्नलिखित जिलों में 2001 और 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, सर्वाधिक 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है दोस्तों, तो सबसे अधिक दोस्तों हम लोग शुरू में ही पढ़े कि जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था कितना % दोस्तों, कुल अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे बिहार का तो कितना हुआ था, 25.4%, याद रखिएगा 25.4%। लेकिन यहाँ क्या चीज पूछ रहा, कहाँ सर्वाधिक, किस जिला पूछ रहा दोस्तों, तो किस जिला में पूछ दे तो मधेपुरा में दोस्तों। कितना, मधेपुरा में दोस्तों सबसे, याद रखिएगा। हम लोग पढ़े ना दोस्तों क्या चीज कि मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, याद रखिएगा क्या चीज, याद रखिएगा। मधेपुरा में क्या चीज, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक हुआ था। और बिहार का कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितना था दोस्तों, 25.4%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हम लोग पढ़े दोस्तों। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो पटना। कहाँ दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या, तो पटना। और सबसे कम पूछे, कम पे क्या, कम अगर कम जनसंख्या पूछे दोस्तों, कम जनसंख्या वाला तो कहाँ हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा दोस्तों। कहाँ, शेखपुरा हो जाएगा, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में 5% से कम शहरीकरण, हम क्या चीज पूछे बोले बताए थे दोस्तों कि सबसे कम शहरीकरण
5% से कम शहरीकरण है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर कम पूछ रहा है तो यानी उसमें ग्रामीण जनसंख्या अगर 5% है दोस्तों, अगर मान लीजिए 100% है, 100 में 5% ही मात्र शहरीकरण है, यानी 95% तो क्या चाहिए वहाँ ग्रामीण जनसंख्या। तो हम लोग क्या चीज पढ़े, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा पढ़े, तो कौन, समस्तीपुर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन में क्या चाहिए, समस्तीपुर दिख रहा है दोस्तों, समस्तीपुर और कैमूर। हम ऑप्शन में क्या चाहिए, समस्तीपुर, इसलिए इसका आंसर क्या चाहिए हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए सबसे कम शहरीकरण कहाँ, तो समस्तीपुर में। अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहता है, तो समस्तीपुर में। और अधिक शहरीकरण कहाँ है दोस्तों, तो किस जिला में, तो पटना में दोस्तों। अधिक शहरीकरण है वाला जिला दोस्तों कौन, तो पटना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता है वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या चीज़ अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका अगर PDF चाहते हैं दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए ICS टेलीग्राम चैनल को, और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों वहाँ से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।